इस समय हमारे साथ मौजूद है आरएलपी सांसद और संयोजक हनुमान बेनीवाल जी की। राजनीति में एक नया उठापटक का दौर शुरू हो चुका है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा भी निकाले। कई अलग अलग सियासी मायने भी निकाले जाते हैं, क्योंकि आपका पहले गठबंधन था एनडीए के साथ, भाजपा में भी आप रह चुके, लेकिन अब आपकी खुद की इंडिविजुअली पार्टी है। क्या लगता है आपको कि इस प्रकार जो यात्रा निकाली जा रही है उसका फायदा राजस्थान में भाजपा को मिल पाएगा? भाजपा को बिल्कुल फायदा नहीं मिलेगा। अभी कोरोना काल के अंदर दिल्ली की सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट की मदद नहीं करी। ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प के लोग राजस्थान में मर गए। पूरे देश के अंदर लोगों ने प्राणवायु से अपने प्राण दे दिए। प्राणवायु की कमी से रेमडेसिविर की व्यवस्था नहीं थी, वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं थी। और बीजेपी 2 साल 3 साल के अंदर कोई आंदोलन राजस्थान में खड़ा नहीं कर पाई। अब कितनी यात्राएं निकाले। किसानों का जो तीनों कृषि बिल लेकर आए, इससे राजस्थान का किसान भी नाराज है। पिछली बार भी कोई बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। ये तो आरएलपी पार्टी आ गई थी, इसी वजह से तो बीजेपी तो 50 पे रह जाती, 45-50 पे रह जाती। और अब तीनों उपचुनाव के अंदर देखा होगा भाजपा कहाँ गई। 2 उपचुनाव आप और देखना रिजल्ट इसके अंदर। पंचायत चुनाव के अंदर भी देखना आप। जिस जन आशीर्वाद यात्रा की बात करें तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ा आशीर्वाद मिला था। ये तो आजकल कोई भी नेता दिल्ली से आता है तो उसके पीछे कुछ गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें हो जाती है, तो उससे वोट मत मानो आप। ये अलवर का वो छोर है और वो बाड़मेर का वो छोर है। जब राजस्थान में जब भी सरकारें बनी तो मारवाड़ शेखावाटी का बहुत बड़ा योगदान रहा राजस्थान की सत्ता में आने के लिए। और मैं दोनों, आपका जो बीकानेर डिवीजन हो गया, यहाँ मैं आपको कह सकता हूँ दावे के साथ कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब है। लोग कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहते और लोग तीसरे विकल्प की तलाश के अंदर, हम भी देख रहे हैं राजस्थान के अंदर कि लेकिन बेनीवाल जी, इस यात्रा के बाद अब इस प्रकार के कयास भी राजनीतिक गलियारों में चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री के जो कई दावेदार थे, कई चेहरे थे भाजपा में, उसमें एक नया चेहरा, नया शक्ति केंद्र भूपेंद्र यादव के रूप में जुड़ चुका है। ये तो भूपेंद्र जी तो पहले से ही थे दावेदार। कल तो यात्रा से पहले से ऑलरेडी दावेदार थे। भाई दिल्ली के अंदर, दिल्ली वालों के नज़दीक है, निश्चित रूप से दावेदार हैं। ऐसे करीब 1 दर्जन दावेदार है। मुख्यमंत्री के चेहरे 1 दर्जन है। अभी 1 दर्जन तो ये नए चेहरे हैं। वसुंधरा जी भी तो छटपटा रही, वो भी कह रही मैं भी दावेदार हूँ, मैं बनी 2 बार। लेकिन दावेदारी तो जब होगी ना जब 100 सीट आएगी। 40, 50, 60 सीट से तो दावेदारी होती नहीं ना, सीएम बनता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं डालेगी राजस्थान की जनता। उन्होंने तय कर लिया कि राजस्थान अब कोई कमज़ोर राज्य नहीं है। हर स्टेट के अंदर थर्ड फ्रंट है, तो राजस्थान में भी क्यों नहीं बना है। किसी ने शुरुआत ही नहीं की और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने शुरुआत करी है। अभी ये तो ख्याली पुलाव है। अभी तो बीजेपी कार्यालय के अंदर 1 दर्जन मुख्यमंत्री रोज बैठते हैं। वो उसको सीएम कहता था कि आप मुख्यमंत्री बनो, राजी हो रहे हैं सारे, वहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले। होगा नहीं ऐसा। आपके दल की शक्ति बढ़ाने के लिए क्या बीजेपी और कांग्रेस के कुछ नेताओं का भी सहारा लेने का विचार चल रहा है? जरूरत नहीं, अपने आप ही आ जाएंगे जिनको आना है। मैं तो किसी से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं, हमारी ताकत जवान है राजस्थान का, और जवान बदलाव चाहता है, और जवान जिधर चलता है उधर जमाना चलता है। और मैं एक बात ये भी कहना चाहता था, हमारे डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल जी जैसे प्रयास कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। जितनी बीजेपी पूरी नहीं करी अकेले ही कर रहे हैं। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब को, आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? इतनी मेहनत क्या आप पार्टी छोड़ने का विचार है? उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं उनको एक सलाह दूंगा, मेरे साथ लंबा उनका संबंध रहा है। उनको बीजेपी छोड़ के नया दल बनाना चाहिए। पायलट भी छटपटा रहे हैं कांग्रेस के अंदर, बार बार अपना अपमान करा रहे हैं। इनको भी नई पार्टी बनानी चाहिए और वसुंधरा राजे को भी नई पार्टी बनानी चाहिए। अब बहुत बेइज्जती करा ली साहब, माड़ा पहनाने के लिए तभी 2400 नंबर पे खड़ी हो, कभी पोस्टर से फोटो हटा ले तो कभी इनकी प्लेट उठा के ले जाए। अब इससे नहीं रहता, इसलिए इनको अपनी या तो ताकत दिखानी चाहिए या राजनीति से संन्यास लेना चाहिए वसुंधरा को। पूर्व में भी किरोड़ीलाल मीणा जी आपके साथ थे, आप उनके साथ थे। क्या लगता है आपने जो सुझाव दिया है वैसे सुझाव पर अमल कर पाएंगे, क्योंकि तो भाजपा के सांसद है अभी? अगर वो अमल कर पाएंगे तो उनको भी फायदा, उससे कोई फायदा नहीं है। अगर वो अमल कर पाएंगे तो राजस्थान के अंदर तीसरे मोर्चे की शुरुआत उन्होंने करी थी, हम साथ ही थे। और व्यक्तिगत रूप से मेरे उनके अच्छे संबंध भी है और वो लड़ाके हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा सुझाव वो स्वीकार करें, ताकि लोगों का जो मन उनके प्रति है, वो बीजेपी में रहते हैं उनके प्रति लोगों को मानसिकता ठीक नहीं, जिधर बिना पार्टी के उनका जो वजूद था और वजूद बनने वाला। क्योंकि इस जो पूर्वी राजस्थान है वो तमाम लोगों की एक ही सोच है। पूर्वी राजस्थान की जनता भी चाहती है कि किरोड़ीलाल जी में नई पार्टी बनाए और पायलट को भी इस तरह बार बार अपना अपमान कांग्रेस के अंदर नहीं करवाए। इसका फायदा आरएलपी को भी मिलेगा क्या, यदि ऐसा होता है तो? नहीं, आरएलपी को फायदे की बात नहीं है। देखिए, इनको मैं ये कह रहा हूँ, इनके सम्मान के लिए कह रहा हूँ, ये स्वाभिमानी लोग हैं। इनको इस तरह सुंदरगढ़ में नहीं कह सकता, लेकिन पायलट और किरोड़ीलाल जी
ने लड़ाई की, प्रयास किया। वसुंधरा तो कोई लड़ाई पार्टी के अंदर तो आज तक नहीं लड़ी। हाँ, पर्दे के पीछे राजनीति जरूर कर रही है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट ने लड़ाई लड़ी। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को चुनौती दी और डॉक्टर साहब ने अलग प्रयास भी किया। 10 साल तक लड़ाई लड़ी, तीसरे फ्रंट की बात भी करी, तीसरी ताकत की बात करी, हम साथ थे। फिर ये मुझे छोड़ के चले गए थे। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के अंदर डॉक्टर साहब कुछ कर पाएंगे। उनको अलग पार्टी बनानी चाहिए और राजस्थान को एक नई दिशा देनी चाहिए, और यही सचिन पायलट को, ये मेरी उनको सलाह है। वो माने तो उनकी मर्जी, मेरे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पार्टी बनाए तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं, और नहीं बनाए तो मुझे उससे कोई बेनिफिट नहीं। तो ये है हनुमान बेनीवाल, आरएलपी संयोजक और सांसद। निश्चित रूप से जो आने वाली सियासी गतिविधियां है उसको लेकर उन्होंने अपना बयान भी दिया है, और कहीं ना कहीं इनका ये बयान अपने आप में कई तरीके से महत्वपूर्ण भी है। कैमरा पर्सन विजेंद्र के साथ पीयूष शर्मा, ईटीवी भारत, जयपुर।